हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। आज हम जानेंगे 3 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में, जो आपके किसी भी परीक्षाओं के लिए आप देखेंगे काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए इन 10 प्रश्नों को देखते हैं। तो देखेंगे, इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। आपका 1 जून को मनाया गया है कि 2 जुलाई को मनाया गया है कि 1 जुलाई को मनाया गया है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। तो आपको आपका 1 जुलाई को मनाया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दूसरे की। तो दूसरे में आप देखेंगे दिया है, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में सिंगल यूज बाय बैंक योजना को किस सरकार ने शुरू किया है। वो आपके हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है कि कर्नाटक ने किया है कि उड़ीसा ने किया है कि तमिलनाडु ने किया है। आपको बताना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना की शुरुआत किसने की। तो वो आपके हिमाचल प्रदेश ने की है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आइए वही तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे, आपका दिया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुनावी बैंक जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। तो आपको एसबीआई को किया है, बीओआई को किया है, एचडीएफसी को किया है कि इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे आपका एसबीआई होगा। एसबीआई को केंद्र सरकार ने बैंक चुनावी बैंक जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। आइए वही चौथे प्रश्न की बात करें। तो चौथे प्रश्न में आप देखेंगे, आपका दिया है, हाल ही में किस भारतीय को, ये के नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो किया गया आपके रामदरस मिश्रा को किया गया है, सोनू निगम को किया गया है कि उदित नारायण को किया गया है कि मीका सिंह को किया गया है। आपको ये बताना है 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है। तो आपके रामदरस मिश्रा जी को किया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए पाँचवें प्रश्न की बात करें। तो पाँचवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है। जो हाल ही में अभी देखेंगे आपका डायमंड लीग मीट हुआ है, तो उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो आपको गोल्ड मेडल जीता है कि रजत जीता है कि कांस्य जीता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि उसमें रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है। आप ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे जो खेल जगत से जुड़े रहेंगे। आप देखेंगे कि किसी भी परीक्षाओं में खेल जगत से जुड़े प्रश्न आप पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए वही छठवें प्रश्न की बात करें। तो छठवें प्रश्न में आप देखेंगे, आपका पूछा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगा। अभी आप देखेंगे ये सूचना प्रकाशित हुई थी, प्रकाशन में आई थी कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सरकार ने फैमिली कार्ड जारी किया है। आप बताएंगे। तो वो आपके बिहार सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, राजस्थान सरकार ने किया है, वो उड़ीसा ने किया है। वो कौन सा राज्य है जो हर परिवार को एक ही फैमिली कार्ड जारी करने के लिए कहा है प्रत्येक परिवार को। तो वो आप देखेंगे कि यूपी सरकार ने की है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही सातवें प्रश्न की बात करें। तो सातवें प्रश्न में आप देखेंगे, आपका पूछा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। कि संदीप कुमार आपके गुप्ता बनाए गए हैं, कि विनय मिश्रा बनाए गए हैं, कि पंकज अडवाणी बनाए गए हैं, कि आपके लोकेश सिंह बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपके जो संदीप कुमार मिश्रा है वही और गैस अथॉरिटी इंडिया के लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही आठवें प्रश्न की बात करें। तो आठवें प्रश्न में आप देखेंगे, आपका पूछा है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम क्या रखा गया है। नाम बदलने में आप देख ही रहे हैं कि ये सरकार काफ़ी एक्सपर्ट है, तो नाम बहुते बदल रहे हैं। अगर नामों का वीडियो अगर आपके बनाया जाए तो ये 2 से 3 घंटे का अगर वीडियो बनाएंगे तो अभी सारे नाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, इतने नाम ये लोग बदल दिए हैं। तो ये करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम क्या रखा गया है। तो आपका संभाजी नगर रखा गया है, कि शिवाजी नगर रखा गया है, कि मराठा नगर रखा गया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे संभाजी नगर जो है वही औरंगाबाद का नाम बदल के अब रख दिया गया है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही नौवें प्रश्न की बात करें। तो नौवें प्रश्न में देखेंगे, आपका पूछा है, हाल ही में नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम क्या बना रखा गया है।
नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट था उसका भी नाम बदला गया है, तो उसका नया नाम क्या रखा गया आप बताएंगे? डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है, कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट रखा गया है, कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रखा गया है, कि इनमें से कोई नहीं? आप बताएंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो आपका डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रखा गया है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट अंतिम और 10वें प्रश्न की बात करें तो देखेंगे इसमें आपका पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी जी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन 2022 हुआ है, कि नई दिल्ली में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, कि अहमदाबाद में हुआ है? तो ये आपका दिल्ली में हुआ है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ये थे 3 जुलाई के अंतर्गत जुड़े हुए महत्वपूर्ण 10 करेंट अफेयर के प्रश्नों को। अगर इन प्रश्नों को आप एक बार भी देख लेते हैं तो आपके ध्यान में रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपका आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।